नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अशोक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अशोक शर्मा में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियोस के अंदर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड का जो टॉपिक है, जो रीट के एग्ज़ाम में भी लगता है, जो फर्स्ट यूनिट के अंदर दिया गया अपने सिलेबस के अंदर, और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कंकर्ड दिया गया है दोस्तों। तो उसके हमने 4 वीडियोज जो हैं वो अपलोड कर लिए हैं। मैंने आपको कुछ रूल्स जो हैं उनके अंदर आपको बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप उन वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन जो है प्रेस कीजिए, ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो है आपको दोस्तों मिलता रहे। पूरा का पूरा सिलेबस जो है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस चैनल के माध्यम से जो है वो आपको करवाया जाएगा। तो अब हम 20 रूल्स को करने के बाद जो हमने 20 रूल्स कर ली हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, अब इस वीडियोज़ के बाद दोस्तों एक वीडियो और आएगा, उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, मतलब 6 क्लासेज जो है उनके द्वारा जो है इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको करवाया जा रहा है। किसी भी प्रकार का रूल्स जो है, ऐसा कोई रूल्स छोड़ा नहीं जा रहा है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो परफेक्ट हो, वहाँ से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछता हो। 100% यहाँ से जो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन पूछेगा अगला। तो हम अगले रूल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि जब 2 सब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशंस का प्रयोग हो, प्रेपोजिशन समझ गए होंगे, एट, इन, ऑन, अपॉन, अंडर, बियॉन्ड, बिटवीन, ये जो होते हैं, कि जब 2 सब्जेक्ट के बीच में प्रेपोजिशंस का प्रयोग हो तो प्रेपोजिशन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। समझ में आ गई कि 2 सब्जेक्ट दिए होंगे और उनके बीच में यदि प्रेपोजिशन आ रही है तो क्या होगा, प्रेपोजिशंस के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान रखना इस बात का कि प्रेपोजिशन के पहले जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार ही वर्ब का यूज होता है। जैसे द बुक ऑन द टेबल, अब बुक हो गया, एक टेबल हो गया, अब ऑन है, ऑन से पहले क्या आ रहा है, बुक आ रहा है। इसका मतलब बुक क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर होने के कारण वर्ब जो आएगी वो क्या होगी, इज आ जाएगी। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से सम बुक्स ऑफ माई ब्रदर, अब देखिए दोस्तों ऑफ आ गया, समझ में आ गई। ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन है और इससे पहले क्या आ रहा है, सम बुक्स आ गया। तो सम बुक्स क्या है, बुक्स प्लूरल हो गया, तो प्लूरल होने के कारण यहाँ पे क्या कर दोगे, वर्ब का यूज कर देंगे। समझ में आ गई। इसी प्रकार से हम अगले की बात कर लेते हैं दोस्तों, कि सीता विथ हर फ्रेंड्स ब्लैंक गोन ऑन ए पिकनिक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, विथ आ रहा है, समझ में आ गई ना। और विथ से पहले क्या है, सीता, तो सीता क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर होने के कारण यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, हैज़ का यूज कर देंगे। समझ में आ गई होगा नियम, कि प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के पहले जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार अपने को वर्ब का यूज करना है। ठीक है, अब हम अगले रूल्स की बात कर लेते हैं, कि यदि सब्जेक्ट नन हो, ये समझ में आ गई, यदि सब्जेक्ट नन हो तो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकती है। समझ में आ गई ना, कि सब्जेक्ट यदि नन दिया गया है तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और वर्ब प्लूरल भी हो सकती है। आप कोई सी भी कर देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। जैसे नन इज या आर रेडी टू गो देयर, समझ में आ गई होगी बात। इसी प्रकार से हम अगले रूल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला है कि यदि एक ही वस्तु का अधिकांश भाग मोस्ट द्वारा दर्शाया जाए। समझ में आ गई, मोस्ट दिया हुआ मिलेगा, अपने को देखना होगा क्या इसमें कहना चाहता है अगला, कि यदि एक ही वस्तु का अधिकांश भाग मोस्ट द्वारा दर्शाया जाए तो वर्ब जो है वो सिंगुलर होती है। सी नहीं है दोस्तों, सिंगुलर है, कि यदि एक ही वस्तु का अधिकांश भाग मोस्ट द्वारा दर्शाया जाए तो वर्ब सिंगुलर होती है। ये एग्जाम्पल से जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मोस्ट ऑफ द एप्पल, मोस्ट ऑफ द एप्पल ब्लैंक रोटन। अब यहाँ पे क्या है कि एप्पल का मोस्ट मतलब अधिकांश भाग हो गया, समझ में आ गया ना। तो मोस्ट ऑफ द एप्पल यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज का यूज होगा। समझ में आ गया ना, तो एप्पल, मोस्ट ऑफ द एप्पल, अब एप्पल का अधिकांश भाग हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला है कि यदि मोस्ट द्वारा कई वस्तुओं का बोध हो, मोस्ट द्वारा
कई वस्तुओं का बोध हो तो वर्ब जो है वो कौन सी होती है, प्लूरल होती है। जैसे मोस्ट ऑफ द एप्पल्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, मतलब इसमें देखो दोस्तों पहले वाले में तो क्या था, सेब का अधिकांश भाग हो गया, समझ में आ गया ना। लेकिन अगले में क्या है कि मोस्ट ऑफ द एप्पल्स ब्लैक रोटन, कि बहुत सारे सेब जो है वो क्या है, रोटन है, मतलब सड़े हुए हैं। तो इसमें तो क्या हो गया, बहुत सारे हो गया, लेकिन इसमें सेब का अधिकांश भाग हो गया, समझ में आ गया ना। तो मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर रोटन, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो वीडियो को लाइक जो है वो जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट को जो है दोस्तों बेनिफिट हो सके। अब हम अगले रूल्स की जो है बात कर लेते हैं कि नथिंग बट तथा इट के बाद हमेशा जो वर्ब जो आती है वो कौन सी आती है, सिंगुलर। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों कि नथिंग बट आ जाए शुरू में या क्या आ जाए, इट आ जाए। नथिंग बट तथा इट के बाद जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है, सिंगुलर आती है, समझ में आ गई ना। तो हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इट ब्लैंक वेरी कोल्ड टूडे, तो इट आ गया दोस्तों। देर मैंने आपको बताया था, देर वाले में तो क्या था कि शुरुआत में देर को कहते क्या है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहते हैं। देर को क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। शुरुआत में क्या है, देयर, और देयर के बाद क्या आएगा, ब्लैंक दिया मिलेगा। तो ब्लैंक के बाद जो शब्द है उसी के अनुसार अपने को वर्ब का यूज करना है। लेकिन इट के बाद हमेशा जो वर्ब आती है, या नथिंग बट जो होते हैं उसके बाद हमेशा जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है दोस्तों, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे इट है, इट के साथ क्या लगा दोगे आप, इज, ठीक है। इसी प्रकार से नथिंग बट एनिमल्स ब्लैंक शीन देयर। अब देखिए दोस्तों नथिंग बट, अब नथिंग बट के बाद नाउन जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, प्लूरल। नथिंग बट के बाद जो नाउन आ रहा है वो तो कौन सा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। लेकिन जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, समझ में आ गई। तो नथिंग बट और इट के बाद जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है, सिंगुलर आती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगले रूल्स की बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप किया गया है। अब अगले वीडियो के अंदर दोस्तों जो है वो थोड़े जो रूल्स बचे हैं उनको करवाऊंगा, और एक छोटा सा टेस्ट भी जो आपका जो लिया जाएगा, तो अच्छे से इसको तैयारी कीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कंकड़ की जो है। अब हम अगले रूल्स की बात कर लेते हैं कि यदि वाक्य के आरंभ में, मतलब शुरुआत के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, मतलब सेंटेंस जो है वो स्टार्टिंग के अंदर क्या है, शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, अथवा क्या हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, मतलब शुरुआत में क्या आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है शुरुआत के अंदर, या शुरुआत में क्या आ रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, सिंगुलर होती है। समझ में आ गई कि यदि सेंटेंस के शुरुआत के अंदर वर्ब की फर्स्ट आईएनजी हो अथवा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर होती है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे प्लकिंग फ्लावर्स, अब देखिए दोस्तों फ्लावर्स के अकॉर्डिंग नहीं करना, यहाँ शुरुआत में क्या आ रहा है, प्लकिंग, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, इसका मतलब इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से टू किल, टू प्लस वर्ब की क्या आ गई, फर्स्ट फॉर्म, नाउन तो क्या है, प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर। ये एरर के अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद नाउन प्लूरल होगा, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद भी नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार से हम अगले रूल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला है कि यदि सेंटेंस में क्या ए नंबर ऑफ, मतलब शुरुआत के अंदर सब्जेक्ट के रूप में ए नंबर ऑफ आ जाए, ए लोट ऑफ आ जाए, लोट्स ऑफ आ जाए, ए ग्रेट डील ऑफ आ जाए, पेलेंटी ऑफ आ जाए, बोथ ऑफ आ जाए, सेवरल आ जाए। समझ में आ गया ना, क्या आ जाए, ए नंबर ऑफ आ जाए, ए लोट ऑफ आ जाए, लोट्स ऑफ आ जाए, ए ग्रेट डील ऑफ आ जाए, पेलेंटी ऑफ आ जाए, बोथ ऑफ आ जाए, और क्या आ जाए, सेवरल। समझ में आ गए ना। इसके बाद ये एरर का अच्छा क्वेश्चन है पटवारी वाले एग्जाम के अंदर, ये मत समझिए कि सिर्फ रीट के एग्जाम के अंदर ही काम आएगा, किसी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सभी को देखना चाहिए दोस्तों। ये वीडियो जो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो करवा रहा हूँ सबको देखने चाहिए, टेंस के भी डाले हुए हैं, वो भी सबके काम आने वाली चीज़ है। तो ए नंबर ऑफ, ए लोट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए पेलेंटी ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल के बाद, ऑफ नहीं सेवरल के बाद वर्ब जो नाउन आता है वो कौन सा आता है, प्लूरल आता है, और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कौन सी आएगी,
प्लूरल, परंतु द नंबर ऑफ के बाद, ये ध्यान रखना, ए नंबर ऑफ के बाद तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल। ए नंबर ऑफ के बाद वर्ब क्या होगी, प्लूरल। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल ही होगा, लेकिन वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर आएगी। समझ में आ गई ना, द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो सब में ही प्लूरल होता है, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद वर्ब जो आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। वो ए नंबर ऑफ आ जाए तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, प्लूरल। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज ब्लैंक फेल्ड इन इंग्लिश, अब ए नंबर ऑफ आ गया, नाउन तो प्लूरल। अब अगला क्या करेगा एरर के अंदर, जो एरर का टॉपिक दिया गया है कि नंबर ऑफ बॉय दे देगा। समझ में आ गया ना, तो गलत हो जाएगा। ए नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आ गया, हैव आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से लोट्स ऑफ पीपल, तो यहाँ पर भी वर्ब जो है वो कौन सी आएगी, प्लूरल, ठीक है ना। ए लॉट ऑफ ऑरेंजेस, अब ऑरेंजेस की जगह ऑरेंज दे देगा तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वर्ब का यूज होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से द नंबर ऑफ आ गया, नाउन तो प्लूरल ही होगा, लेकिन वर्ब जो आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर। तो द नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज का यूज होगा। समझ में आ गई होगी बात। अब हम अगले रूल्स की जो है बात कर लेते हैं दोस्तों, कि जब प्लूरल नाउन के पहले कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द हो, समझ में आ गई, कोई भी प्लूरल नाउन होगा उससे पहले कोई डेफिनेट नंबर दिया गया है, ठीक है ना, अथवा उस वाक्य में कोई ऐसा शब्द हो जिससे एक निश्चित दूरी, राशि, समय, मात्रा आदि का बोध होता है। समझ में आ गई। जब प्लूरल नाउन के पहले कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द हो अथवा उस वाक्य में कोई एक ऐसा शब्द दिया गया हो जिससे एक निश्चित दूरी, राशि, समय, मात्रा आदि का बोध होता हो, समझ में आ गई ना, अथवा उसे एक इकाई के रूप में माना जाता हो, तो उसमें वर्ब जो आएगी वो कौन सी आएगी दोस्तों, सिंगुलर आती है, ठीक है ना। जैसे 5 किलोमीटर्स ब्लैंक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, अब 5 किलोमीटर्स एक निश्चित क्या है, ये डिस्टेंस है, समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे वर्ब जो आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इज का यूज होगा। इसी प्रकार से 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी, ये भी एक यूनिट के रूप में मान लिया दोस्तों। तो यहाँ पर भी जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से 4 किलोज ऑफ शुगर, अब यहाँ पे वर्ब जाएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर, तो कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आ गई ना, 4 किलो चीनी की कीमत जो है वो 60 रुपये। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर कुछ एक रूल्स जो है और फॉलो किए दोस्तों। अगले वीडियो के अंदर जो अपना सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या एग्रीमेंट जो है उसका अंतिम जो वीडियो होगा, ठीक है ना, और उसके अंदर कुछ टेस्ट जो भी हैं, कुछ एक क्वेश्चन जो है वो भी आपको दिए जाएंगे। तो आप अच्छे से जो है प्रिपेयर कीजिए। और जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरे वीडियोस को प्राप्त करने के लिए, पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए वो कैब तक जो है वो आपको करवाया जाएगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।